हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। जैसा कि आप जानते हैं ईपीएफ पोर्टल ने 3.0 लॉन्च किया है, यानी कि अपने पोर्टल को अपडेट कर दिया है, जिसके अंदर अब हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ में सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ को रखना है और जो एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो चुके हैं उनकी विद इन 1 मंथ डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम टूल के ज़रिए कैसे डेट ऑफ एग्जिट की फ़ाइल को ईजिली तैयार कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो हम पहले चलते हैं ईपीएफ के पोर्टल पर। पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो तभी हमें यहाँ पर एक अलर्ट दिखाई देता है कि एज पर ईपीएफओ गाइडलाइन इट इज़ मैंडेटरी टू मार्क द डेट ऑफ एग्जिट फॉर अ मेंबर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिविंग फ्रॉम योर इस्टेब्लिशमेंट। तो अब आपको ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है, तो आप जितने भी आपके एम्प्लॉय जो कि ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं उनकी डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर इजीली कैसे मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब जब भी आप अपनी कोई ईसीआर फाइल करने आते हैं तो वहां पर आपको एक्टिव एम्प्लॉयज लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे अभी हम अगर अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको एक्टिव मेंबर लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हम इस एक्टिव मेंबर लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें एम्प्लॉयज़ का यूएन, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब डिटेल हमें मिल जाती है। जैसे कि इसमें दिखाया जाए, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 121 के अराउंड है, बट एक्चुअल में इस इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 20 या 25 लोग ही अब वर्किंग में हैं, बाकी सब ऑलरेडी पहले ही जॉब छोड़ के जा चुके हैं। तो अब जब पोर्टल अपडेट हो चुका है तो हर एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी बन जाती है कि उसको अपने एग्जिट एम्प्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर मार्क करनी कंपलसरी हो जाती है। तो उसके लिए आपको अपनी एक्टिव मेंबर की लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो आपको एक्सेल फाइल में फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको हमारी साइट पर आना है taxme.com और यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाता है ईपीएफ बल्क डेट ऑफ एग्जिट। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक सैंपल फाइल मिल जाती है, डाउनलोड सैंपल फाइल। आप सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और फाइल को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको यूएन नंबर, डेट ऑफ एग्जिट और रीजन ऑफ एग्जिट डालना है। रीजन ऑफ एग्जिट के कोड्स यहां पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, जैसा कि एज पर ईपीएफ पोर्टल जो फिल करना कंपलसरी है। तो अब हम यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो लेफ्ट कर चुके हैं उनका यूएन नंबर फिल कर लेंगे। उनकी डेट ऑफ एग्जिट हम यहाँ पर फिल कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी तैयार की है। और यहाँ पर उनका रीज़न हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे हमारा रीजन है कैसेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन, तो हम यहाँ पर सी जो है वो फिल कर लेंगे। और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। इस फाइल को सेव करने के बाद आप वापस साइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और आपने जो फाइल अभी सैंपल फाइल डाउनलोड करके जिसमें डेटा फिल किया था उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट ईसीआर फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईसीआर फॉर्मेट एज पर ईपीएफ पोर्टल तैयार हो चुका है। अब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और इस फाइल को इसकी डेस्टिनेशन पर सेव कर लेंगे। हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पर आपकी फाइल आ चुकी है। उसके बाद आपको ईपीएफ पोर्टल पर जाना है और यहां पर बल्क एग्जिट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपने जो फाइल सेव की थी उस फाइल को यहां पर टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसको सबमिट कर देना है। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में कोई एरर होगा तो यहां पर पोर्टल आपको वो एरर बता देगा। ये कुछ सेकंड का समय ले सकता है प्रोसेस करने के लिए, तो आप वेट कीजिए। जैसे ये प्रोसेस हो जाता है तो यहां पर आपको अलर्ट मिल जाएगा, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, फाइल प्रोसेसिंग इज इन प्रोसेस, और यहां पर आप देखें प्रोसेस कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है। उसके बाद आपको जाना है यहां पर अप्रूवल्स में। अप्रूवल्स में आने के बाद आपको यहां पर
जितने भी आपके यूएन आपने एग्जिट किए हैं उनके नंबर आपको शो कर जाएंगे और यहाँ पर आप उस फाइल को व्यू कर सकते हैं कि उसके अंदर किस एम्प्लॉय को आपने किस डेट में एग्जिट जो है वो किया। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सबका डेट ऑफ एग्जिट मार्क होके आ चुका है और उसके बाद आपको सिर्फ इसको अप्रूव कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जितने भी एम्प्लॉय एग्जिट हो चुके थे वो सारे अब आपके एक्टिव मेंबर में से हट चुके हैं। यहाँ के हम वापस रिटर्न फाइलिंग पर आकर चेक कर लेते हैं। एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हम यहाँ पर व्यू अपलोड पे वापस जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको टोटल एक्टिव मेंबर सिर्फ 24 शो कर रहे हैं। तो इस तरह आप बल्क एग्जिट के जरिए अपनी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है या आप डेट ऑफ एग्जिट का डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी ईएसआई रिटर्न से भी उनका डेट ऑफ एग्जिट निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।